हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट नंबर्स। देखिए, नंबर्स के बारे में हम सब जानते हैं कि अलग अलग टाइप के नंबर्स कौन से होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उनमें परफेक्ट क्या है, यही हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो परफेक्ट नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो वो हम देते हैं स्मॉल n, यानी n से हम रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट नंबर्स को। तो देखिए, जिन नंबर्स में, यानी कि इनफैक्ट अगर हम कहें पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर होंगे ये, जिनके अगर आप फैक्टर्स कैलकुलेट करें और जितने भी उनके फैक्टर्स कैलकुलेट हैं वो आपस में एडिशन के बाद सेम नंबर हमारे सामने शो कर देते हैं, तो वो नंबर कहलाते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो मैं रिपीट करती हूँ, कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनके जब हम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो उन फैक्टर्स को आपस में एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। दैट नंबर इज़ नोन एज परफेक्ट नंबर। तो इस लिस्ट में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास नंबर आता है 6। देखिए, 6 के अगर हम फैक्टर्स कैलकुलेट करें तो फैक्टर्स इसके 3 हैं, 1, 2 एंड 3। तो आप ऐड करिए तीनों को, 1 + 2 + 3, तो आंसर कम्स 6। नंबर खुद ही उसका आंसर होगा जब हम सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम यही नंबर्स, जो फर्स्ट 5 हमारे पास परफेक्ट नंबर्स हैं वो कौन से हैं, यही हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर है, हमने देखा कि हमारे पास नंबर है 6, जो कि परफेक्ट नंबर कहलाता है। चलिए सेकंड नंबर हम देखते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास है 28। तो 28 के अगर हम फैक्टर्स करें तो देखिए, हमने कैलकुलेट करके रखे हैं आपके लिए, आप चाहे तो खुद कैलकुलेट करिए। 1, 2, 4, 7 एंड 14, ये इसके सारे फैक्टर्स होते हैं। और जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास सेम नंबर यानी कि 28 ही आएगा। अगर ऐसा किसी भी नंबर के साथ होता है तो वही नंबर हमारा परफेक्ट नंबर कहलाता है। देखिए, अगर बाय चांस एक नंबर हम ले लेते हैं, लेट इट बी, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 4। अब हम नंबर्स के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका फैक्टर हुआ 1 एंड 2। अब इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो आंसर आया 3। तो इसका मतलब जो ये नंबर 4 है ये परफेक्ट नंबर नहीं कहला सकता, इसे हम परफेक्ट नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं उनके एडिशन के बाद आंसर हमारा सेम वही नंबर आना चाहिए। चलिए, तो देखिए, ये हमें थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है 496। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड नंबर्स हैं, तो आप चाहे तो लर्न कर लीजिए और इसके बाद आप कैलकुलेट करके इनको चेक भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे मैथ में है वो है 6। सेकंड नंबर हमारा 28 है जो परफेक्ट नंबर कहलाता है। नंबर थर्ड नंबर पर है हमारा 496 और इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124 एंड 248। आप इनको सबको ऐड करिए। एडिशन के बाद आप देखेंगे, चेक कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 496, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था, वही हमारा इनके एडिशन के बाद आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 496 भी एक परफेक्ट नंबर है। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर हमारे पास है 8128, 8128, जिसे हम परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं आपके लिए। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127। आप आराम से खुद भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे इनके फैक्टर्स हैं। धीरे धीरे स्लोली करेंगे, चेकिंग के लिए ही कीजिए, लेकिन अपने हाथ से करके देखिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो 4064, तो ये नंबर हमारे पास है जो कि हमारे इसके फैक्टर्स है 8128, और जब आप सबको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा 8128।
तो ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो कि हमारे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम टॉप 5 नंबर्स को चेक करेंगे कौन से हैं। तो 5th नंबर जो हमारे पास है वो काफ़ी बिग है, 33550336, ये नंबर हमारे पास है। यानी कि 4th नंबर के बाद आप देखिए कितने गैप के बाद हमें मिला है ये नंबर, जो कि हमारा परफेक्ट नंबर है। तो आप इसके भी अगर चाहें तो इसमें आप फैक्टर्स सारे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने 1 2 3 4 के साथ चेकिंग करके देखा ही है, तो हमारा फेथ इससे इंक्रीज़ हो जाता है कि ये नंबर हमारे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। तो हमारे पास 4 नंबर हैं, 5 नंबर है सॉरी, जो कि हम जो फर्स्ट 5 नंबर्स हमारे कहलाते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स को थोड़ा सा अपग्रेड फॉर्म में करिए, क्योंकि हमने बेसिक मैथ में आपके साथ एक सीरीज़ शेयर की है जिसमें हमें 8th तक के मैथ्स में जो टॉपिक हैं वो हमने कवर किया है, और इसके बाद हमने अब स्टैंडर्ड मैथ्स की एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आफ्टर 8th जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है या जिनको लगता है कि उन्हें कुछ और भी मैथ्स से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तो वही हम इसमें वीडियो में शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने कमेंट करके ज़रूर हमें बताना है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।